परमेश्वर का पृथ्वी पे आने का मकसद क्या था? क्यों प्रभु यीशु को पृथ्वी पे आना पड़ा? क्यों? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सब कुछ किया परमेश्वर ने, जिससे वो इंसान जिसको बनाया उसको अपने पास रख सके। लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने जो किया था, कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ दिखा परमेश्वर को। और जब कोई नहीं कुछ कर सका, जब आपके मेरी तरह आपकी तरह लोग पिस रहे थे इस पृथ्वी पे, जोर लगा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, पुकार रहे थे परमेश्वर को कि परमेश्वर हम पे दया कर, परमेश्वर हमें छुड़ा। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को खड़ा किया, लेकिन वो उस कदर चल नहीं पाए जैसे चलना चाहिए था। वो उस कदर परमेश्वर के मिशन को पूरा नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने नबियों के मन में उसने डाला कि अब मसीहा आएगा। तो प्रार्थनाएं चलती रही, लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जो लोग दुख में थे वो इंतजार कर रहे थे मसीह का, कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा तो हमारी पुकारों को सुनेगा, मसीहा आएगा हमें छुड़ाएगा, मसीहा आएगा मेरे बच्चों को कामयाबी मिलेगी, मसीहा आएगा तो हमारे सपने पूरे होंगे, मसीहा आएगा तो हम कामयाब, हमारे दुख जाएंगे, हमारे दुष्ट आत्माएं जाएंगी। एक हो मसीहा का इंतजार चल रहा था लगातार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भविष्यवाणियां की गई, भविष्यवाणियां का इंतजार हो रहा था। आप सोचकर देखो, हजारों लाखों लोगों ने प्रार्थनाएं की, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो चले गए ऐसे ही पृथ्वी से। कितने धन्य हो तुम और मैं कि हमें इंतजार नहीं, हम उसकी ग्लोरी को एंजॉय कर रहे हैं। ये जानकर, ये इतना ही जानकर कि हमें इंतजार नहीं करना, हमारे पास है वो, हमारे साथ है वो। उसने आपके लिए, मेरे लिए, वो जो लोग इंतजार करके चले गए, लेकिन आपके और मेरे लिए कितना बढ़िया मौका है। क्यों ना फिर हम उसका पूरी रात धन्यवाद करें। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें। अब फाइट ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब फाइट ये है कि तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। परमेश्वर तो तैयार है, प्रभु यीशु तो तैयार है। वो समय निकल चुका है जब लोग रो रहे थे, एक आस में थे। अगर हम यशाया की किताब को पढ़ते हैं, अगर तुम आज ये बात समझ गए, तुम्हें सही में पता चलेगा कि इन दिनों में कितना बड़ा मौका है हमारे पास। इन दिनों में एक एक दिन इतना बहुमूल्य है, जो हम रात को परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हैं यहाँ पे। ये सिंपल नहीं है, ये आसान, ये बहुत तुम्हारे वंशों को चेंज कर देगा ये। आमीन। हमने कितनी रातें हम परमेश्वर के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये दिन, खास करके इन दिनों में
जब परमेश्वर पृथ्वी पे आए थे, ये दिन बहुत स्वर्ग में लिखे जाने वाले दिन नहीं है। आमीन। परमेश्वर के नोटिस करने वाले दिन नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ जो ਸਨ, लोग अंधेरे में चलते थे, आपको पता अंधेरा था किसका? सब कुछ अंधेरे में था। अगर किसी को लगता था कि मेरी पुकारों को सुनने वाला कोई नहीं है, तो कोई नहीं था। अगर बीमार है तो चंगा करने वाला कोई नहीं था। अगर दुष्ट आत्माएं हैं तो छुड़ाने वाला कोई नहीं था। अब सोच कर देखो, जब कोई नहीं होगा तो किसकी आराधना करोगे? किसके लिए इकट्ठे होंगे? क्या लिखा हुआ है? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ जो ਸਨ, लोग अंधेरे में चलते थे, अंधेरे में रात को, क्या लिखा है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ। ओ, ये किसको बोल रहे हैं? जो अंधेरे में चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी को देखा। रोशनी यानी मसीह प्रभु यीशु को देखा। यस, हालेलुया। जो लोग अंधेरे में चलते थे, उनके लिए कितना, जो चले गए दुनिया में अंधेरे में चलते चलते, इंतजार करते करते, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? जो अंधेरे में चलते थे, उन्होंने रोशनी को देखा। रोशनी तुम्हारे घरों के लिए आई है, यही रोशनी, यही रोशनी जो तुम्हारे जीवन को अंधेरे से निकालने के लिए आई है, यही रोशनी। आमीन। आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, देखो, जो मौत के साए के देश में रह रहे थे, मौत का साया क्यों? क्योंकि कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। एक यहां पे मौत, एक और मौत, कोई उधार नहीं था। कोई था ही नहीं ऐसा कि आपको लगे कि हां चलो आज कहां से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई अंबाला से, कोई इधर से, कोई यूएसए से, कोई बाहर से आ रहा है। क्यों? उसको होप है, परमेश्वर प्रभु यीशु का पता है कि मैं जाऊंगा और मैं जीवन लेके वापस आऊंगा। ਆਮੀਨ। पर अगर मौत के साए के देश में रह रहे हो तो किसको होप करोगे? किसको होप करोगे? तो क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ। ओ मुबारक हो तुम लोग, मैं, क्योंकि हम उस हिस्से में हैं परमेश्वर के जहां पे हमारे पास बड़ी रोशनी है। ਆਮੀਨ। मैंने कल परसों बताया था कि ये रोशनी, अगर हम मत्ती 2 उसकी पढ़ते हैं, ਮੱਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, राजा हेरोदेश, कितने लोगों को पता है राजा हेरोदेश है? कितने लोगों को? सबको पता है ऑलमोस्ट। राजा हेरोदेश क्या था? वो कहां था? ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, यहूदियों में, यानी यरूशलेम में वो राजा था हेरोदेश। क्या लिखा आगे? ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, जब परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਵ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਆਇਦੋ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? अब फिर से पढ़े आप। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ
ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ है। किसने ये बोला? ये बहुत बड़ी बात है, मैंने बताई थी। किसने पूछा? विद्वानों ने, खोजियों ने। ये पास्टर नहीं थे, ये याजक नहीं थे, ये खोजी थे। खोजी, साइंसदान जिसको बोलते हैं, खोजने वाले। तारे के बारे में जिक्र किया उन्होंने, तारे के बारे में। उन्होंने क्या देखा कि हमने उसका तारा देखा है। अब तारे देखना, कितने तारे हम नहीं देखते, आप नहीं देखते, पर उनको कैसे पता चला कि ये उसी का तारा है? उनको कैसे पता चला कि ये उसी का तारा है? क्योंकि जब वो जिसकी तारे की बात हो रही है, जब वो तारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे होने चाहिए थे तारे, वैसे नहीं था वो। जब उन्होंने तारे की उस हालत को देखा कि ये तारा जो है बहुत पास आ रहा है, ये बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो उनको पता क्या दिखा? उनको समझ आ गई, वो खोजियों को। आपको पता, आप न्यूज सुनते हो कि एक एस्ट्रोनॉट, पत्थर जिसको तारा बोलो, न्यूज हमने देखी थी पहले पिछले दिनों में कि एक तारा जमीन के ऊपर गिरने के लिए आ रहा है। सुनी थी किसी ने न्यूज? तो क्या हुआ था? लोग बोल रहे थे अंत होने वाला है दुनिया का। क्यों? क्योंकि अगर तारा जमीन पर गिरेंगे तो जमीन, ऐसे तारे हैं जो जमीन से कितने गुना बड़े हैं, अगर वो गिरेंगे जमीन खत्म कर देंगे वो सारी पृथ्वी को। तो जब तारा उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया? खोजियों ने, वो खंगालने वाले थे, खोज करने वाले थे आकाश में। उनको जब ये पता चला कि एक तारा आ रहा है हमारी तरफ, तो उन्होंने सबको खबर की कि भाई सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तारा आ रहा है हमारे पास, हमारी जमीन की ओर, जिसकी इतनी ज्यादा रोशनी और हमारी तरफ बढ़ रहा है। उनको श्योर हो गया था, आम इंसान नहीं डरेगा कभी भी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि तारे तो रोज देखते, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, लेकिन जो खोजदान है उसका क्यों लिखा गया? एक खास रीजन था। उनको यह समझ आ गया था कि अब ये तारा जो है जब ये गिरेगा सारी पृथ्वी पे मौत छा जाएगी, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वो खोजियों को समझ आ गया कि अब मौत है, ये जो तारा आ रहा है ये ऐसे वैसे नहीं है, जब ये गिरेगा ये खत्म कर देगा। क्योंकि जो खोजी है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने एंगल से देखना है, और इसका कुछ ऐसे तो है नहीं कि हर बार तारे आते हैं। आज तक ऐसे एक ही तारे को देखा गया, ना इससे पहले ना इसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि जब उनको यह पता चला कि एक तारा आ रहा है, तो उनको समझ आ गई कि अब तो सबको बता दो कि मौत है, मौत, अंधेरा, मौत आनी है ऐसी, एक ही तारा गिरेगा सब कुछ खत्म कर देगा। अब जब वो तारा आके वैसे वो टिक गया, तो उनको वेट थी कि अब शायद इसकी टाइमिंग और बढ़ेगी जल्दी, थोड़े दिनों के बाद। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है समय कितने साल के बच्चों को मरवाया? 2 साल, 2 दिन के बच्चों को नहीं, 2 साल के बच्चों को। तो एक समय लगा उनको वो निर्णय लेने के लिए कि ये जो तारा आकर रुक गया है, ये क्या हुआ है? क्या थोड़े दिन के बाद गिरेगा?
जब थोड़ी महीनों के बाद गिरेगा। उन्होंने जब खोजना शुरू किया तो साइंस कहां चली गई। मैंने कल बताया था परसों कि साइंस नहीं मानती जी, मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, साइंस नहीं मानती। लेकिन साइंस कहां चली गई। साइंस खोजती रही अपना सारा कुछ, उनको कुछ नहीं पता चला, उनको कुछ समझ नहीं आया। साइंस को जाना पड़ा फिर कहां, आत्मिक जीवन की ओर। साइंस को जाना पड़ा ढूंढने के लिए कि जब उन्होंने खोजा सारा कुछ तो उनको समझ आया कि एक पुराने पवित्र ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियां हुई हैं कि जब मसीहा, उनको पता चला कौन मसीहा भाई, उनको समझ आई कि एक जीवन देने वाला मसीहा आएगा तो तब ये मूवमेंट्स होनी है। वो चौंक गए कि मसीहा आएगा और ये क्या हो रहा है। उनको तब समझ आई कि ये जो मौत दिख रही थी, मसीहा का ये साइन है, जीवन देने का साइन। आमीन। जो मौत थी उनके लिए, उनको तब समझ आया जब मसीहा के संग जुड़ गया वो मौत का कारण। तुम्हारी हर मौत जहां जहां भी तुम्हें दिखती है, जहां जहां भी तुम्हारे जीवन में ऐसा लगता है मेरे चर्च की मौत है, मेरे बिजनेस की है, मेरा ये है वो है, जब मसीहा से जुड़ जाएगा वो जीवन में बदल देता है। आमीन। वो 100% वो यकीन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि खोजी साइंसदान, साइंटिस्ट, उनको बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मिरेकल होते हैं। आज भी कईयों के दिमाग में होता कि नहीं नहीं कोई चमत्कार नहीं है, उनके भी ऐसे ही था। लेकिन क्या हुआ, जब उनकी खोज खत्म हो गई, जब समझ नहीं आई, तो कहां गए फिर, ग्रंथ में, आध्यात्मिकताई में। जब उन्होंने देखा वहां पर जाकर, तो वहां पे उनको मिला कि वो मसीहा आएगा तो ये सारी सिचुएशनें बनेंगी, मसीहा आएगा तो ये हो रहा है। तो हुआ क्या, जो आज बोलते हैं ना नहीं नहीं साइंस नहीं मानती जी मिरेकल, उस साइंस ने उस टाइम पे 2000 साल पहले ही घुटने टेक दिए थे मसीहा घुटने टेक दिए थे। यही साइंस ने, जो बोलते साइंस पवित्र ग्रंथ बाइबल के अंदर से निकल रही है, ये आज से नहीं, उसी टाइम से ये बड़ा सबूत एक अंदर लिखा गया है। और मैं आपको बताता हूं, मैं साइंस सबसे ज्यादा पढ़ा हूं। साइंस में अगर आप तारों को देखोगे तो बहुत बड़े बड़े तारे हैं जिसका जिक्र किया गया है। और आप देखो, किसी ने नहीं तारों के बारे में लिखा। हम देखते हैं जब भी क्रिसमस आता है स्टार लगाते हैं हम, आपको पता है, सभी स्टार लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि स्टार का मतलब ये एक बड़ा वाक्य है बाइबल के अंदर, इतना बड़ा वाक्य। अगर हम साइंस की नजर से इसको देखेंगे, हिल जाएंगे वो दिमाग सटक जाएंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक तारा इतनी पास आकर इतनी बड़ी रोशनी से, और वो मूव कर रहा था खाली उनके आगे, पूरब की ओर से जो तारा निकला वो उनके आगे आगे चल रहा है। ये साइंस, उनके दिमाग हिल गए थे। क्यों? कि एक तारा, आप देखो तारा, आप चलो देखो बाहर जाकर, तारे अभी भी होंगे, बाहर जाकर देखो, चेक करो, क्या आपको लगेगा कि कोई एक तारा जो चल रहा है आपको पता चलेगा? इतनी दूर एक तारा चलेगा, आपको पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तारा जब तक उसका भयंकर जबरदस्त आपकी नजदीकी ना उससे बन जाए, तभी पता चलेगा कि ये वहां पे जा रहा है मुझे लेकर। लिखा हुआ है बाइबल में कि वो वहां ले गया तारा जहां मसीहा पैदा हुआ था। हालेलुया।
साइंस को बता दिया गया था कि भाई तेरी साइंस खत्म है, तेरी साइंस जहां से शुरू होती, जहां घुटने लगाती है, मैं उसके सामने तुम्हें ले आया हूं यस, जहां तेरे घुटने लगने हैं। आपको पता ये गहरा क्यों लिखा गया? परमेश्वर ने हर एक को जन्म लेते ही बता दिया कि तुम्हारे आगे कोई नहीं टिकेगा। जहां मसीहा जुड़ जाएगा वहां मौत भी जीवन में बदल जाएगी। आमीन।